कोलकाता रेप मर्डर केस पर छात्रों का हल्ला बोल, स्टूडेंट्स ने बैरिकेडिंग तोड़ी, रोकने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। भड़के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सीएम ममता के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्र। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, छात्रों को रोकने के लिए 6000 पुलिस वाले रहे तैनात। हावड़ा ब्रिज पर प्रदर्शनकारी छात्र हुए उग्र, जगह जगह तोड़ी बैरिकेडिंग, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अराजकता फैलाने का लगाया आरोप। कोलकाता में 124 और हावड़ा में 94 प्रोटेस्टर्स गिरफ्तार किए। कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की तस्वीर जारी की, पहचान कराने में लोगों से मदद मांगी। बीजेपी ने कल 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया, प्रदेश बीजेपी सुकांत मजूमदार ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में कल कोई बंद नहीं, सभी को दफ्तर आना होगा, ममता सरकार ने अधिसूचना जारी की। बीजेपी के बंद से निपटने के लिए तैयार ममता सरकार, अधिकारियों को आदेश, बंद से सामान्य जीवन प्रभावित न। कोलकाता में बीजेपी का धरना प्रदर्शन, लाल बाजार थाने के सामने प्रदर्शनकारी छात्रों की रिहाई की मांग की। ममता सरकार की कार्रवाई पर बंगाल गवर्नर ने उठाए सवाल, कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने की हो रही कोशिश। पुलिस की कार्रवाई पर टीएमसी की सफाई, कुणाल घोष बोले भीड़ को पीछे हटाने के लिए लिया गया एक्शन। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर भड़के जेपी नड्डा, पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बोलना भी अपराध। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी को बताया तानाशाह, कहा सच सबके सामने आना ही चाहिए। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कोलकाता में हिंसा के लिए सीएम जिम्मेदार, ममता बनर्जी को देना चाहिए इस्तीफा। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले ममता सरकार पर लोगों को भरोसा नहीं, आरोपियों को बचाने में जुटी थी सरकार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, प्रदर्शन रोकने के लिए इतनी ज्यादा व्यवस्था क्यों की। सीबीआई करेगी कोलकाता पुलिस के एएसआई अनूप दत्ता का लाई डिटेक्टर टेस्ट, मुख्य आरोपी संजय रॉय का करीबी है अनूप। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं का मामला, सीबीआई के बाद ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 32 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, गांधरबल से चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला, जदीबल से तनवीर सादिक को टिकट। चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन, फारूक अब्दुल्ला का बयान। चुनाव में बीजेपी को हराना लक्ष्य, एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का बयान, साफ दिख रहा हमारे गठबंधन से बीजेपी कितनी परेशान। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट आई, 29 उम्मीदवारों का किया ऐलान। श्री गुफवारा बिजबेहरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सोफी यूसुफ ने नामांकन दाखिल किया, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का करेंगे विकास। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नामांकन भरा, कहा हमेशा सच के साथ खड़ी रहूंगी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की 2 टूक 2 निशान 2 विधान और आतंकवाद को देश नहीं करेगा स्वीकार। चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि की, कहा जनता की मांग पर करूंगा पार्टी ज्वाइन। पीएम मोदी और अमित शाह ने मुझ पर भरोसा किया, झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बयान। पीएम मोदी से मिले झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी, कहा चंपई सोरेन के आने से मैं नाराज नहीं हूं, माफ कीजिए। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे ने चंपई सोरेन के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा जेएमएम ने उन्हें सरकार का विभाग बनाया था। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा बीजेपी के बहकावे में आ गए हैं चंपई सोरेन, मेरी सहानुभूति उनके साथ। चंपई सोरेन ने बीजेपी में आने का सही फैसला किया, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले उन्हें अपमानित किया गया था। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन, 70 पर जेजेपी और 20 पर लड़ेगी आजाद समाज पार्टी। जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला का बयान, जब भी चुनाव हो हम लड़ने को तैयार। बीजेपी का कभी समर्थन नहीं कर सकते, जेजेपी से गठबंधन के बाद बोले चंद्रशेखर आजाद। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की 2 टूक, सीट शेयरिंग में कोई बड़ा और कोई छोटा भाई नहीं होता, ताकत के आधार पर होगा फैसला। मायावती एक बार फिर चुनी गई बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में लिया गया फैसला। पशुपति पारस ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, बिहार में आरएलजेपी के भविष्य को लेकर की चर्चा। मुलाकात के बाद बोले पशुपति पारस, अमित शाह ने गठबंधन में उचित सम्मान का भरोसा दिया। झज्जर में ट्रैक्टर चलाते नजर आए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, कहा हरियाणा के युवा फिर से बीजेपी को देंगे आशीर्वाद। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले खुला बीजेपी का खाता, रवनीत बिट्टू, मनन मिश्रा, किरण चौधरी और जॉर्ज कुरियन निर्विरोध जीते। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, सदन में गरीबों, पिछड़ों और दलितों की आवाज उठाऊंगा। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की बात, द्विपक्षीय संबंधों, अपने यूक्रेन दौरे और युद्ध समाप्त करने पर की बात। दिल्ली में 9वें भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक, ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वियरा हुए शामिल। द्विपक्षीय बैठक के बाद बोले विदेश मंत्री जयशंकर, ब्राजील के साथ रक्षा, सुरक्षा, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में रिश्ते मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिला एनबीडीए का डेलीगेशन, रजत शर्मा की अगुवाई में मिला डेलीगेशन, एनबीडीए के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। एनबीडीए ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों के बारे में पीएम को बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जमीन विवाद में घिरे, आरटीआई में खुलासा, बेंगलुरु में नियमों का उल्लंघन कर मिली जमीन। आरटीआई एक्टिविस्ट दिनेश कलहल्ली ने गवर्नर को सौंपे दस्तावेज, कर्नाटक सरकार पर एरोस्पेस पार्क में 5 एकड़ जमीन देने का लगाया आरोप। दिनेश कलहल्ली ने उद्योग मंत्री एमबी पाटिल पर आपराधिक केस चलाने की मांग की, गवर्नर ने दस्तावेज की जांच के लिए मांगा समय।
अपने ऊपर लगे आरोपों पर मंत्री एमबी पाटिल ने दी सफाई। जमीन आवंटन में राहुल खड़गे को कोई रियायत नहीं दी गई है। सीएम सिद्धरामैया बोले, राहुल खड़गे को नियमों के मुताबिक जमीन दी गई। कर्नाटक बीजेपी चीफ बीवाई विजेंद्र का बयान, नियमों का उल्लंघन कर राहुल खड़गे को जमीन दी गई। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की मांग, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियांक खड़गे और सीएम सिद्धरामैया इस्तीफा दें। सोनिया राहुल जमानत पर हैं, खड़गे पीछे क्यों रहे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। बीआरएस नेता के कविता को बड़ी राहत, शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर के कविता को मिली बेल, गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं, 3 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। हरियाणा के पंचकुला में आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट, सांसद कंगना रनौत के बयान पर नाराजगी जताई। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का अटैक, आप सरकार के शिक्षा मॉडल में जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर बच्चे। हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र पर बोले सुखविंदर सिंह सुक्खू, कहा सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए 10 बैठकों का आयोजन। महाराष्ट्र के सीएम ने मुंबई गोवा हाईवे का जायजा लिया, हाईवे की मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के हमले में 5 लोगों की मौत, 20 लोग घायल हुए। आदमखोर भेड़ियों की तलाश में वन विभाग। अटल सेतु के नाम खास रिकॉर्ड दर्ज, पिछले 7 महीनों में 50 लाख से ज्यादा गाड़ियों ने किया यूज। यूपी के सिद्धार्थनगर में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई बहस, अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचा था बुलडोजर। प्रशासन ने नौगढ़ तहसील की बाउंड्री और सिद्धार्थनगर थाने की बाउंड्री और मेन गेट को भी तोड़ा। सिद्धार्थनगर प्रशासन ने अवैध तरीके से बने मकानों को भी गिराया। खजूरिया रोड चौड़ीकरण के लिए हटाया जा रहा है अतिक्रमण। एमपी पुलिस ने हाजी शहजाद अली को पकड़ा, छतरपुर थाने पर पथराव का है मास्टरमाइंड। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 आतंकी अरेस्ट, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुंबई में दही हांडी फेस्टिवल के दौरान घायल हुए 63 गोविंदा, बीएमसी ने दी जानकारी। सिंधुदुर्ग शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला, 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सिंधुदुर्ग किले का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी नेता नीलेश राणे, कहा जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के फतेहपुर में गैंगस्टर के बेटे मोबीन पर बुलडोजर एक्शन, अवैध तरीके से बनाई गई इमारत को प्रशासन ने किया ध्वस्त। बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी बहुमंजिला इमारत, जिला कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नर्सिंग स्टूडेंट के साथ रेप, आरोपी ऑटो ड्राइवर ने नशीला पदार्थ पिलाकर दिया वारदात को अंजाम। गोकुलपुरी मर्डर केस में फरार आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। दिल्ली पुलिस ने ई सिगरेट और बटनदार चाकू बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया, 11 को किया गिरफ्तार। अमृतसर में एनआरआई पर फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन, 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के फर्रुखाबाद में पेट पर लटकी मिली 2 लड़कियों की डेड बॉडी, पुलिस ने जांच शुरू की। अखिलेश यादव ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है, कहा महिला सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। यूपी महिलाओं के लिए शमशान बन गया है, बेखौफ दरिंदों पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए सरकार, कांग्रेस ने की मांग। तमिलनाडु के थूथुकुडी मेडिकल कॉलेज में मंकी पॉक्स के लिए एक स्पेशल वार्ड बनाया गया। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण का आरोप, मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के सभी 17 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। हैदराबाद के रक्षापुरम में भगवान की मूर्ति तोड़ने पर नाराजगी जताई गई, बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। पीएम मोदी से मिले केरल के सीएम विजयन, लैंडस्लाइड से प्रभावित वायनाड में पुनर्वास पर चर्चा हुई। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। वलसाड में औरंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर, निचले इलाकों में पानी भरा। जामनगर के लालपुर में भारी बारिश में फंसे 11 लोग, वायुसेना के जवानों ने किया रेस्क्यू। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरा। यूपी के सीतापुर बाढ़ से भीषण तबाही, शारदा नदी की सहायक नहर टूटने से 50 गांव पानी में डूबे। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 5 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 92 पैसे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 14, निफ्टी 8 अंक की उछाल के साथ बंद। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए, इस साल 1 दिसंबर से संभालेंगे कार्यभार।